वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट कल अपना लेक्चर लेके आया था क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और रूट टॉपिक हमने कल स्टार्ट करा था। आई होप शो आप लोगों ने मेरा वीडियो सुना होगा और जहां तक मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी प्रकार की। मैंने अपनी तरफ से अपने पूरे एफर्ट्स डाले थे कि जैसा क्लास में डेकोरम रहता है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊं। आई होप अगेन कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और यही हमारा है मकसद कि हमारे बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आए और आपकी हर क्वेरीज को हम सॉल्व कर सके टाइम पे। विद दिस आज हम हमारा वापस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रूट जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम छोटा सा क्विक रिवीजन दे देते हैं जल्दी से, जिससे आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो वो वापस से क्लियर हो जाएंगे। आइए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें हमने बात करी थी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स किस पे टिकी हुई थी। बहुत सारी चीजों पे टिकी हुई होती है, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और सीड। ठीक है, यही बात करी थी हम लोगों ने कल। तो इसमें हमने सबसे पहला अपना टॉपिक उठाया था रूट का टॉपिक। ठीक है, रूट में मैंने आप लोगों को कहा था ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। यही बात करी थी हमने कि ठीक है सर, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने कहा था इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, टैप रूट में, एडवेंटिटियस रूट में और फाइब्रस रूट के अंदर। टैप रूट में हमने कहा था आप लोगों को, मैंने कहा था कि जो प्लांट की रेडिकल की डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट निकल रही है उसको हम क्या कह रहे थे, टैप रूट कह रहे थे। और वहां से निकलने से उसके चारों तरफ से कुछ रूट्स निकल रही थी जिसको हमने कहा था सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। तो हमने कहा था प्राइमरी रूट प्लस सेकेंडरी रूट प्लस टर्शियरी रूट इक्वल्स टू टैप रूट सिस्टम। ठीक है, फिर हमने बात करी थी एडवेंटिटियस रूट की, कि प्लांट के किसी भी और पार्ट से जो रूट अराइज हो रही है रेडिकल को छोड़कर, मतलब रेडिकल को छोड़कर प्लांट की किसी भी और पार्ट से जो रूट अराइज हो रही है उसको हमने क्या कहा था, एडवेंटिटियस रूट कहा था। ठीक है, तीसरी हमने फाइब्रस रूट की बात करी थी। फाइब्रस रूट में मैंने आप लोगों को कहा था, बोले कि ये कैसे होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। तो क्या होता है, जब सीड के वहां से रेडिकल से जो प्राइमरी रूट्स निकल रही है तो कुछ टाइम बाद वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है और स्टेम के बेस से चारों तरफ से रूट्स निकलना शुरू हो जाती है और ये इनको क्या करती है, प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, मतलब सीड से जो रेडिकल से प्राइमरी रूट निकली वो कुछ टाइम बाद खराब हो गई, नष्ट हो गई, उसकी जगह स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट्स निकली और उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। इसको हमने कहा था फाइब्रस रूट। ठीक है, यहां तक हो गई थी हमारी बात, एक बार हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं तो मैंने कल भी कहा था जैसे आप लोगों को कि हम जब भी स्टार्ट करेंगे, हम हमारे टॉपिक को जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम उसको बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके 100 तक जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक बात होने के बाद अब हम एक रूट का बेसिक डायग्राम समझते हैं कि रूट का बेसिक डायग्राम क्या होता है और रूट सिस्टम किस पे टिका हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मानो बेटा ये एक रूट है, मान लो ये रूट है। ठीक है, अब इसके नीचे की तरफ यहां पर ये एक चीज प्रेजेंट होती है, कैप जैसी। क्या प्रेजेंट होती है, कैप जैसा एक पार्ट प्रेजेंट होता है गोल, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप। क्या कहते हैं, रूट कैप। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये हमने एक रूट बनाई, रूट में हमने सबसे पहले नीचे वाला पार्ट बनाया जिसको हम क्या कह रहे हैं, रूट कैप। अब बोले सर रूट कैप का काम क्या होता है, आइए समझते हैं। अब आप बताओ खुद, हम हमेशा जड़ों को, ये जो प्लांट की जड़ें होती है वो हमेशा क्या होती है, जमीन के अंदर धसी हुई होती है। भाई जमीन के अंदर ही होती है। अब मानो वो जब जमीन के अंदर धस रही है तो जमीन के अंदर धसने पे क्या होता है, उस पर एक प्रेशर लगता है। तो उस प्रेशर से जो बचाने का काम करता है और फ्रिक्शन जो लगता है उसको बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, रूट कैप। ठीक है, बोले ये तो बात हो गई सर रूट कैप की। हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डायग्राम, बिल्कुल 0 से। मैंने बताया रूट थी, इसमें नीचे की तरफ एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रूट कैप। इसका मैंने आपको बताया कि जब हम जमीन के अंदर रूट गड़ी हुई होती है बिल्कुल, तो उस पर कुछ प्रेशर अप्लाइड होता है।
तो प्रेशर अप्लाइड होता है तो उससे बचाने का जो काम करती है, और वाटर को जब एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, रूट पॉकेट। रूट पॉकेट जब ये प्रेशर से बचाने का काम कर रही है, जब तो हमने इसको कह दिया रूट कैप, और जब ये वाटर के प्रेशर को झेल रही है तब हमने इसको कह दिया रूट पॉकेट। ठीक है। अब क्या होता है, जब भी किसी चीज को हम जमीन में धंसाते हैं, इनकी जड़ें जब जमीन में धंसती हैं तो क्या होता है, इनके कुछ सेल मर जाते हैं, मतलब कुछ सेल डेड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सेल क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो अब इन डेड होने के सेल्स का जो वापस से निर्माण शुरू होता है वो कहां पर शुरू होता है, यहां पर, इस पार्ट में। इस पार्ट को हम कहते हैं जोन ऑफ मेरिस्टम। क्या कहते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टम। बेटा क्या हुआ, जब रूट जमीन के अंदर गई तो उसके कुछ जो सेल थे वो क्या हो गए, डेड हो गए। क्या हो गए, कुछ सेल डेड हो गए। तो जो कुछ सेल डेड हुए उनको वापस बनाने का काम कौन करेगा, जोन ऑफ मेरिस्टम करेगा। कौन करेगा, जोन ऑफ मेरिस्टम करेगा। ठीक है। अब उसके बाद जब जोन ऑफ मेरिस्टम अपना काम करता है तो देखना बेटा, यहां पर जो नेक्स्ट आता है, अब सेल वापस बनना शुरू हुए इस जोन ऑफ मेरिस्टम में, तो यहां से क्या होगा, इलोंगेशन शुरू होगा। यहां से क्या हो जाएगा, इलोंगेशन, मतलब वो बढ़नी शुरू हो जाएगी रूट। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहते हैं हम, जोन ऑफ इलोंगेशन। मतलब यहां मेरिस्टम टिश्यू के अंदर सेल वापस बनने स्टार्ट हुए, तो यहां पर जाकर क्या होने लगा, उनका इलोंगेशन होने लगा, इसलिए हमने इसको कह दिया जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है। जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, अब रूट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब इन चीजों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है इसको हम क्या कहते थे, जोन ऑफ मैच्यूरेशन। जोन ऑफ मैच्यूरेशन। यहां से ये रूट पूरी तरीके से डेवलप्ड होना शुरू हो जाती है। अब दिमाग में बात आ रही होगी, बोले सर आपने कहा कि ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहां पर वाटर और मिनरल को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई जोन ऑफ इलोंगेशन तो करेगा नहीं, वो तो बढ़ाने का काम कर रहा है, मेरिस्टम सेल्स को बनाने का काम कर रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्या होता है, इसकी चारों तरफ यहां पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन रूट हेयर्स का काम क्या होता है, ये रूट हेयर्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं, रूट हेयर्स, और कैसे होते हैं ये, यूनिसेल्युलर। तो ये था बेटा हमारा रूट का एक बेसिक सा डायग्राम। क्या था, रूट का एक जनरल डायग्राम। देखो अब एक बार इसको हल्का सा वापस समझ लेना। मैंने क्या कहा, ये एक रूट है, इस रूट के यहां पर नीचे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, एक रूट कैप प्रेजेंट है। ये क्या कर रही है, जब जमीन के अंदर रूट पे प्रेशर पड़ रहा है तो उसको बचाने का काम कर रही है, और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है तो इसको हम क्या कह देते हैं, रूट पॉकेट। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा, जब जमीन में जड़े जाएगी तो उसके सेल क्या होंगे, मर जाएंगे, कुछ टिश्यू खत्म हो जाएंगे, तो उनको बनाने का काम कौन कर रहा है, वापस जोन ऑफ मेरिस्टम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे जोन ऑफ मेरिस्टम में वो सेल बन जाएंगे तो आगे जाके कौन सा जोन आ जाता है, जोन ऑफ इलोंगेशन आ जाता है। ठीक है। जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद मैं क्या करूं, तो धीरे धीरे जो रूट हेयर्स प्रेजेंट है वो कैसे है, यूनिसेल्युलर है। तो ये क्या करेंगे, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे ये बढ़कर जोन ऑफ मैच्यूरेशन में पहुंच जाता है। तो ये था हमारा रूट का जनरल डायग्राम। होप सो इससे इजी तरीके से और कोई भी नहीं समझाएगा आप लोगों को। सबसे बेस्ट, सबसे इजी और परफेक्ट डायग्राम था जो मैंने आप लोगों को समझाया है। एक बार अच्छी तरीके से एक बार इसको देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट पे मैं दीपांशु खंडेलवाल आप लोगों के साथ हूं इसको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक पर। बोर तो नहीं हो रहे स्टूडेंट्स? जहां तक मेरी कोशिश है, मैं हर चीज को बहुत बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हो और आप लोगों को एक इंटरेस्ट बने, और साथ के साथ आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि हर पार्ट बहुत इजी तरीके से आपको ब्रीफ करके समझाया जा रहा है।
चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमारा टॉपिक हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे रूट के अगले पार्ट की तरफ। ये हमारा अगला पड़ाव होगा। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थी उसके जनरल कैरेक्टर्स की, उसके क्लासिफिकेशन की और फिर उसके डायग्राम की। अब बोले सर रूट का काम तो केवल इतना ही होता है कि बोले वाटर एब्सॉर्ब कर लिया, मिनरल एब्सॉर्ब कर लिया और बढ़ गए। नहीं बेटा, हर चीज क्या होती है आगे जाने के बाद खुद को मॉडिफाइड करती है। हर चीज आगे जाने के बाद खुद को क्या करती है, मॉडिफाइड करती है। ठीक है, अब ये जब मॉडिफिकेशन होता है तो पहले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले लेक्चर में हम ये डिसाइड कर चुके थे कि सर फाइब्रस रूट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो मॉडिफिकेशन किस में होते हैं, टैप रूट के अंदर और एडवेंटिटियस रूट के अंदर। ठीक है, मॉडिफिकेशन हमेशा किस में होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, मॉडिफिकेशन हमेशा किस में होते हैं, टैप रूट के अंदर। और दूसरा जो मॉडिफिकेशन होता है वो किसके अंदर होता है बेटा, एडवेंटिटियस रूट के अंदर। ठीक है, अब हम हमारे मॉडिफिकेशन की जब बात करते हैं तो मॉडिफिकेशन में दो चीजें आती है। ठीक है, मॉडिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है, हमेशा दो चीजों के बेसिस पे। एक तो स्टोरेज ऑफ फूड के बेस पे और दूसरा रेस्पायरेशन के बेस पे। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट किसके बेसिस पे थे, स्टोरेज ऑफ फूड के और रेस्पायरेशन पे। तो अब हमारे इन दोनों पार्ट्स में से कौन से मॉडिफिकेशन किसमें है ये अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा वही टैप रूट उठा लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जब हमने बात करी बेटा टैप रूट की, ठीक है, तो टैप रूट का जो मॉडिफिकेशन था वो दो प्रकार से था। एक तो स्टोरेज ऑफ फूड के बेस पे भी था और एक रेस्पायरेशन के बेस पे भी था। ठीक है, तो जब स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे इसको बांटा गया, स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे किसको बांटा हमने, टैप रूट को। ठीक है, जब स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे टैप रूट को बांटा तो ये तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हुआ। पहला कॉनिकल, दूसरा फ्यूजिफॉर्म और तीसरा नेपीफॉर्म। तीसरा कौन सा हुआ बेटा, नेपीफॉर्म। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं हमारी कॉनिकल की, तो कॉनिकल बेटा ध्यान से सुनना, हमेशा कैसा था, कॉनिकल हमेशा स्ट्रेट टाइप में था। कैसा था, स्ट्रेट टाइप में था। इसकी जो रूट थी वो कैसी थी, हमेशा स्ट्रेट टाइप की रूट निकलती थी। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैरेट। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है इसका, कैरेट। बोलो सर कैरेट में सी हो, ये सी है ये बेटा, ये लीजिए। ठीक है, कैरेट मैंने क्या कहा, ये हमेशा कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, एग्जांपल कैरेट। जब हम बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म की, तो ये कभी भी फ्यूजिफॉर्म वाला जो होता है ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है। इसके अंदर हमेशा क्या होगा, ये जो आएगा स्ट्रक्चर ये आपका कैसा आएगा, ऐसा घुमा हुआ सा आएगा। हमेशा कैसा आएगा, ऐसा घुमा हुआ सा आएगा। मतलब ये स्ट्रेट नहीं होगा, ऐसा घुमा हुआ होगा। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो क्या है, रेडिश। आप देखिए हमारा जो पढ़ाने में तरीका जा रहा है वो इस हिसाब से जा रहा है कि मेडिकल एग्जाम में भी अगर आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा जाता है कभी कि फ्यूजिफॉर्म के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप लोग आराम से बता सकते हो, हाँ सर ने क्लास में बताया था रेडिश। तो हम सारी चीजें उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं ताकि हमारा कॉम्पिटिशन भी साथ के साथ कवर होता जाए। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कहा था, ये कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कहा, ये कैसा है, थोड़ा सा घुमा हुआ है फ्यूजिफॉर्म में। अब जब हम बात करते हैं नेपीफॉर्म की, तो बेटा ध्यान से सुनना, नेपीफॉर्म में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ से तो घुमा हुआ होता है गोल,
जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ से तो ऐसे घुमा हुआ है और ये नीचे आने के बाद ऐसे तिरछा सा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसे नीचे से आने के बाद ये तिकोना सा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ऊपर से तो कैसा है? ये गोल। अब इसको देखने के बाद आप लोगों को याद आ रहा होगा, बोले सर इसका स्ट्रक्चर तो एकदम शलगम जैसा है। तो ये क्या हो गया हमारा? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? बीट रूट। इसका हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? बीट रूट हो गया। ठीक है, वापस सुनना, हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट चालू करा था, तो उसमें हमने कहा था दो में ही मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं, एक टैप रूट में और एक एडवेंटिटियस रूट के अंदर। टैप रूट में हमने कहा था दो प्रकार के देखे जाएंगे, एक तो स्टोरेज ऑफ फूड और एक रेस्पायरेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट करा था? स्टोरेज ऑफ फूड को स्टार्ट करा था। तो उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइडेड करा, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपीफॉर्म। ठीक है, कॉनिकल के अंदर मैंने आपको क्या कहा? ये जो रूट निकल रही है कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। इसका एग्जांपल क्या है? बेस्ट कैरेट। फ्यूजिफॉर्म में मैंने आपको क्या कहा? ये थोड़ी सी घूमी भी होगी और इसका बेस्ट एग्जांपल होगा रेडिश। ठीक है, नेपीफॉर्म में मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ये कैसा होगा? ऊपर से तो गोल होगा घुमा हुआ सा और नीचे से आके तिकोना हो जाएगा, जैसे सलगम होती है हमारी। तो बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? बीट रूट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था? देखिए अब तक आप देखते आ रहे थे कि रूट सिस्टम के लिए सब कहते थे कि इसको रट लिया जाए, रटने से याद होगा, इसको समझा कोई ना जा सकता है। अभी तक हमारा जो आज ये सेकंड लेक्चर चल रहा है, कहीं पर भी कुछ भी याद करने की नीड नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको जरा सा भी ध्यान से सुना है तो होपफुली आपका रूट यही कंप्लीट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, टैप रूट के। जब हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं इसके, तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के अंदर इसका क्या आता है? रेस्पायरेशन। क्या होता है? रेस्पायरेशन। तो बोले रेस्पायरेशन लेने के लिए सर कोई पार्ट भी होता होगा? बिल्कुल होता है रेस्पायरेशन लेने के लिए पार्ट। जैसे हम ह्यूमंस में अपनी नोज और माउथ होती है, वैसे इनके अंदर क्या होता है? न्यूमेटोफोर्स होता है। क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर्स होते हैं। ठीक है, अब जो जड़ें क्या होती है? जमीन के ऊपर होती है। जैसे मानिए बेटा ये हमारा एक डायग्राम है। ठीक है, अब ये हमारी रूट यहां पर बीच में है। तो क्या होता है? कहीं जो रूट होती है, कहीं जो रूट होती है वो क्या होती है? वाटर के अंदर होती है, पर उनके अंदर सॉइल जो होता है वो कैसा होता है? ड्राई प्रकार का होता है। कैसा होता है? ड्राई प्रकार का होता है। तो अब ये क्या होता है? सांस नहीं ले पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता इन रूट्स तक। तो इन रूट्स के अंदर से कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलते हैं। क्या निकले? ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर निकले। इनके अंदर ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? एयर से ऑक्सीजन को अपने अंदर की तरफ ले लेते हैं। क्या करते हैं? एयर की मदद से ऑक्सीजन को ये सेल्स अंदर की तरफ ले लेते हैं और रूट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा? ये हमारी रूट थी, ये बीच में पार्ट था। अब क्या हुआ था कि यहां से है ना कुछ जो सॉइल होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, तो इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो यहां से कुछ स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है। तो ये डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन को अपने अंदर की तरफ ले लेते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये बात हुई थी बेटा अभी हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे और रेस्पायरेशन के बेसिस पे। ठीक है, अब हमारा एक लेक्चर और बचा है इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद हमारा रूट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप खुद ही देखिए कि 3 दिन के अंदर जो आपने रूट सिस्टम पढ़ा है, तो दोबारा आप लोगों को इसको रिवाइज करने की भी इतनी जल्दी नीड नहीं आएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं दीपांशु खंडेलवाल इंफिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से कहना चाहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड with the online classes providing by Infinity Career Institute for our students. Thank you, students.